तो तुम्हारे इतने सारे कमेंट देखने के बाद यार मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए वीडियो बना ली जाए, क्योंकि तुम्हारा आखिरी टाइम चल रहा है और आखिरी टाइम में मैं हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट के 2 मंथ में तुम्हें क्या करना है। ठीक है, उसमें जो मैं बताऊंगा कि बुक्स क्या देखनी है तुम्हें, क्या क्वेश्चंस करने हैं, क्या टेस्ट देने हैं, कैसे रिवीजन करना है। ठीक है, सो माई सेल्फ देवेंद्र शाह, आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें क्या बुक्स के बारे में बात करनी है, क्वेश्चन, टेस्ट, रिवीजन। ठीक है, बट उससे इंपॉर्टेंट चीज कि अपकमिंग वीडियोस क्या होने वाली है। देखो, एक शॉर्ट कंसेप्ट आएंगे, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, 2-3 मिनट की होंगी, जिसमें मैं थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्चुअल टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा हो गया लंग वॉल्यूम कैपेसिटी, वो जो कर्व होता है, कर्व तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट अगर कर्व से समझ गए तुम्हारे लिए आसानी होगी। दूसरा चीज हो गया उसी में कार्डियक साइकिल, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस आने वाली हैं, तो तुम बने रहना अपने चैनल के साथ। ठीक है, और स्ट्रेटेजी वीडियो भी रहेंगी, जैसा कि अभी आज की वीडियो चल रही है, ऐसे ही तुम्हें आगे छोटे छोटे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, एंड भी बहुत कुछ आने वाला है। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार बात करते हैं बुक्स की। ठीक है, तो यार पहले बात करते हैं बायो की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसका 50% वेटेज है। तुम्हारा जितना फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है उसका वो दोनों मिला के ही तुम्हारा बायो होता है। तो तुम्हें सबसे पहले यार मतलब मेन तुम्हें बायो स्ट्रांग करनी है। ठीक है, अब देखो मेन बायो में तुम्हें अब आखिरी टाइम है, तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़नी है। पहले से भी तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे मुझे उम्मीद है, लेकिन आखिरी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, एक्स्ट्रा मत जाना। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, रीडिंग करनी है। जैसे तुम रीड करते हो एनसीईआरटी वैसे ही रीड करनी है, प्रॉपर रीडिंग करनी है, लाइन बाय लाइन करना है। ठीक है, अब दूसरा चीज, बहुत लोग मतलब मोस्टली लोग समरी नहीं पढ़ते, बट तुम्हें समरी पढ़ना है। देखो, वो समरी में भी ऐसा कुछ होता है जो डायरेक्ट मतलब तुम्हें अगर समझना है या शॉर्ट में दिया हो ना, मतलब तुम्हारे मेन बुक में और समरी में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुम्हारे बुक में ना हो कि तुम्हारे समरी में होता है। तो समरी तुम्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्राम की। अब तुम्हें मैं डायग्राम से एक ऐसा चीज बताने वाला हूं तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, बायोटेक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही समझ लो, एक वर्ड है स्पूलिंग। अब स्पूलिंग तुम्हें यार पूरे चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा, बट वो कहाँ लिखा है, डायग्राम के नीचे लिखा है स्पूलिंग, जो कि डीएनए का सेपरेशन वाला टेक्निक होता है। तो तुम्हें डायग्राम अच्छे से करना है। जो लेबलिंग की है, जो नीचे दिया है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो तुम्हें डायग्राम अच्छे से करना है। अब बात करते हैं टेबल की। टेबल जैसे में तुम्हारे चैप्टर 1 में लिविंग वर्ल्ड में दिया है, वो अलग अलग स्पेसिस के पूरा मतलब वो दिया है डिटेल, वो तुम्हें करने हैं। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिफरेंट क्राइटेरिया जो विटेकर ने लिए थे, वो सब करने हैं। तो टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में तुम्हें इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है पता है? जैसे तुम बायो पढ़ोगे ना, वैसे ही तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। इनऑर्गेनिक के लिए वैसे ही तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, सेम टू सेम, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो जो तुम्हारे कुछ चैप्टर होते हैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, ये 3 चैप्टर हैं जो थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट कंसेप्चुअल होते हैं, तो थोड़ा समझना होता है। तो इनके लिए तुम अपने नोट्स रिफर कर सकते हो, जो तुम्हारे टीचर बनवाए होंगे, जो समझाए होंगे। तुम यहाँ इन तीनों के लिए तुम अपने नोट्स पढ़ोगे, यहाँ पढ़ना ही है। ठीक है, और ये तुम्हारा थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल थोड़ा बेसिक्स बनाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में यार नोट्स की मतलब इसमें मेन तुम्हें नोट्स पढ़ना है। ठीक है, तुमने अपना क्लास नोट्स पढ़ा, ठीक है, उसके बाद तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें मेन जो मतलब उसके फॉर्मूले हैं उनके फॉर्मूला शीट बनाना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद के फॉर्मूला शीट बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं यार बना बनाया मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, वहां ज्वाइन कर लेना। मैंने बना के रखे हुए हैं, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो तुम प्रिंट करा के पढ़ सकते हो, और अगर तुम्हें नहीं है कि यार मुझे मतलब खुद के बनाने हैं, तो तुम वहां से गाइडेंस ले सकते हो कि तुम्हें कैसे बना सकते हो और कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, तो तुम वहां से कर लेना। अब मैंने इसमें लिखा है कि यार एनसीईआरटी, अब तुम्हें लग रहा होगा यार फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी क्या रोल है। तो देखो यार, चैप्टर क्या है, एनसीईआर मतलब एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की लाइनें। अब वहां पे टेबल भी काम आता है, जो सस्पेंस मतलब लिक्विड फेज, ये फेज, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं टेबल में, वो सब तुम्हें करना है। निगेटिव पॉजिटिव वाला करके कुछ है, चार्ज सोल्यूशन कॉलॉइड ऐसा कुछ है, ये सब टेबल तुम्हें करने हैं, यहाँ एनसीईआरटी काम आता है। और केमिकल काइनेटिक्स में जो ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ को तुम्हें करना है वहीं से, एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो क्लास में कराते हैं वो भी कर लेने, बट एनसीईआरटी वाले तो इंपॉर्टेंट करने हैं। और फिजिकल में तुम्हें क्या करना है, और जो एग्जाम्पल होते हैं ना, उसके एग्जाम्पल बीच में दिए होते हैं, वो एग्जाम्पल से क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के तो तुम्हारे बेसिक चैप्टर होते हैं, जीओसी होते हैं, इनको तुम्हें अच्छे से करना है। अच्छे से तुम इसके लिए नोट्स करना, पहले नोट्स करना। अगर तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं हुए तो कोई अच्छी लेक्चर देख लेना, बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है, कहीं कहीं से तुम देख लेना और इसको स्ट्रांग कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार तुम्हें, क्योंकि इसको आगे काम आएगा। ठीक है,
अब मैंने नोट्स की बात की है, तो नोट्स क्यों करना है तुम्हें? देखो बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो थोड़ा नोट्स में डिटेल दिए होते हैं, पूरा मैकेनिज्म तुम्हें तुम्हारी बुक में नहीं होगा एनसीईआरटी में खास करके। तो उसके लिए तुम्हें मैकेनिज्म के लिए समझने के लिए नोट्स तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो जो एनसीईआरटी में है तुम्हारे डायरेक्ट रिएक्शन आते हैं, जैसे ठीक है डायरेक्ट रिएक्शन दे देगा और बीच में कुछ मिसिंग दे देगा, तो तुमको उसको टिक करना होता है, जो भी करना होता है, तो इसके लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। और देखो जीओसी तुमने कर लिया, आइसोमेरिज्म तुम एनसीईआरटी से हल्का फुल्का करोगे तो काम हो जाएगा, मेन तुम्हारा नोट्स है। बट 12th की जो ऑर्गेनिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा एनसीईआरटी से आना है, ठीक है। सारे रिएक्शन सारे रिएजेंट सब कुछ तुम्हें एनसीईआरटी से करना है, बाहर अभी मत जाना। अगर एक बार तुम्हारा एनसीईआरटी के अंदर हो जाए तभी बाहर जाने की कोशिश करना। और बात करते हैं यार फिजिक्स की। फिजिक्स में जैसे मैंने तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री बताया ना, सिर्फ ऐसे ही करना है। तुमने अपने नोट्स पढ़े हैं, नोट्स में से तुमने देखा कैसे किए, कंसेप्ट स्ट्रांग किए, कंसेप्ट स्ट्रांग करने के बाद अपना फॉर्मूला बनाया। सेम अगर तुम्हारे पास फॉर्मूले नहीं है तो तुम टेलीग्राम चैनल में से देख सकते हो, वहां ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उससे तुम गाइडेंस ले सकते हो या उसी को तुम प्रिंट करा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। और एनसीईआरटी कहाँ इंपॉर्टेंट है? देखो एनसीईआरटी जो मॉडर्न फिजिक्स है 12th क्लास का, वहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ होते हैं, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और सेमीकंडक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में मतलब सेमीकंडक्टर के लिए तुम्हारे ग्राफ्स इंपॉर्टेंट, मतलब सॉरी सेमीकंडक्टर के लिए तुम्हारे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। और भी जो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं और भी हाइड्रोजन, ये सब कुछ चैप्टर हैं आखिरी के जो मतलब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं, वो तुम्हें एनसीईआरटी से करनी है। तो यार बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चीज की, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और कहाँ से करना है। सबसे पहले चीज तुम्हें हर बार तुम्हें बोलता हूँ यार, हर बार तुम्हें पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि तुम्हें कोई भी स्टैंडर्ड मॉड्यूल सॉल्व करने हैं। अब स्टैंडर्ड मॉड्यूल में देखो बहुत लोगों का थोड़ा कॉमन चीज रहता है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे ऐसे लेवल में रहता है, ठीक है। तो जो तुम्हें टीचर ने बताया होगा कौन सा लेवल नीट बेस्ड होता है, कौन सा थोड़ा सा उससे हाईएस्ट लेवल का होता है। जैसे जो मैंने किया था, जो जिस कोचिंग में मैं था उसमें लेवल 1 लेवल 2 था। लेवल 2 था जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का रहता था, तो मैं उसको मतलब बन जाते तो ठीक है, नहीं बनते तो मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करता था, मैं लेवल 1 पे रहता था। तो तुम्हें भी ऐसे करना है। अभी लेवल 1 अगर जो बन जा रहा है, लेवल 1 तुम्हें अच्छे से करना है। अगर लेवल 2 नहीं बन रहा है, जो बन रहा है उतना कर लो, इनफ है बस, ठीक है। ये तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं। अब उसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज तुम्हारे सारे सब्जेक्ट के लिए तुम्हें क्या करना पता है, लास्ट 10 ईयर के उठाना, उसे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट 10 ईयर कर लोगे तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा मॉड्यूल हो गया। अब बात करते हैं यार एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की, तुम्हें क्वेश्चन किस तरीके से प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा सारा कुछ कवर हो। तो देखो तुम अब से मैंने मतलब एक टीचर थे हमारे जो बताए थे कि हर दिन तुम्हें सारे सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन करने हैं। अगर तुम्हारे 50 नहीं हो पा रहे, थोड़े से कम से स्टार्ट करो, 30 से स्टार्ट करो, 40 से, जैसा तुम्हारा हो पाए, ठीक है। तो कैसे करना है, 30 तुमने फिजिक्स के कर लिए। अब जरूरी नहीं कि तुम सेम चैप्टर का करो, या अलग अलग चैप्टर भी कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। बायो का भी इतना करो, बायो के लिए डबल करो, क्योंकि बायो में 2 है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ठीक है। तो तुम्हें 2 करने, मतलब इसके डबल करने हैं बाकियों से। और केमिस्ट्री के लिए भी तुम्हें फिजिक्स के तरीके से करना है, 30 कर लो, 40 कर लो, जितनी तुम्हारे से हो पाए। बट जैसे जैसे तुम्हारा टाइम आते जाए, तुम्हारा अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहना, ठीक है, ताकि तुम्हारा आगे मतलब जल्दी जल्दी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो और स्पीड बढ़े। और हाँ, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि थोड़ा स्पीड से करना, जैसे तुम नॉर्मल टेस्ट में करोगे उस हिसाब से करना, ठीक है। तो तुम 150 से 200 क्वेश्चन पर डे लगाओ, और लगाना है तुम्हें। क्योंकि तुम्हें 200 क्वेश्चन तो 3 घंटों में करना है, तो तुम्हें इस हिसाब से अपना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं। तो 50 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, मतलब पर सब्जेक्ट के, सारा नहीं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर ली, ठीक है। पीवाईक्यूज तो मैंने बता दिया, ओके। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देखो मैं बताता हूँ यार, देखो बहुत सारी कोचिंग है, सबके थोड़ा सा अलग अलग रहते हैं। जैसे मैं जिस कोचिंग में था, तुम्हें पता ही है, नाम नहीं लूंगा मैं बार बार। तो क्या था उसमें कि मतलब काफी मेरे को सही लगे उसके क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड था, हल्का फुल्का लेवल हाई था, वो हमें पता था, आता था, मतलब कोचिंग वाले कराए थे, बहुत ज्यादा हाई नहीं था। एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगाना, बायो में, वो भी बायो में तो सिंपल ही रहना चाहिए ना, बट उसमें नॉर्मल था, ठीक है। बट एक और कोचिंग है जो कि काफी नाम है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा था। मैंने उसके ज्यादा क्वेश्चंस मतलब ज्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, कुछ ही टेस्ट दिए थे, बट उसमें लगा कि मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जो तुम मतलब बहुत सारी कोचिंग है, थोड़ा एक बार एनालाइज कर लेना। अगर तुमको कुछ डाउट है, तुम मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं एग्जैक्टली तुम्हें बता दूंगा तुम्हें कौन से टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो। और ये प्रमोशन नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर रहेगा कि तुम कौन सा चाहते हो। मैं 2-3 बता दूंगा नाम जो अच्छे हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। अब देखो टेस्ट तुमने दे दिया, तुम्हारे नंबर आ गए,
फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कम आया तुम्हारे ज्यादा है, एक इंपॉर्टेंट चीज है तो तुम्हें करनी है, क्या करनी है, एनालिसिस। ठीक है, एनालाइज करना है तुम्हें टेस्ट को। एनालाइज कैसे करना है, तुम अपनी टेस्ट की कॉपी उठाओ, मतलब टेस्ट क्वेश्चन पेपर उठाओगे, देखोगे क्या गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, अब तुम्हें एक काम और करना है, साथ में तुम्हें डायरी बनानी है या कॉपी बनानी, कुछ भी बनाओ। मैंने डायरी बनाई थी आखिरी टाइम में। उसमें क्या करना है, जो तुम्हारी गलत हो रही है क्वेश्चन है ना, उसको लिखना है तुम्हें। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखना है पूरा कि क्वेश्चन लिख रहे हो ऑप्शन लिख रहे हो, नहीं, उसके कंसेप्ट को लिखना है, वो क्या था या कुछ ऑप्शन था या कुछ रटने वाली चीज थी, जो भी थी उसको तुम अपने हिसाब से लिखना है कि तुम उसको पढ़ो तो तुम्हारा वो क्वेश्चन भी याद आता है, क्या क्वेश्चन था, कैसे करना था। ठीक है, अब इस डायरी में तुम एक और चीज कर सकते हो कि जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से एग्जांपल्स है, तुमको बार बार रिवाइज करना होता है, बार बार मतलब कि पूरा चैप्टर तो रिवाइज नहीं करना, बट कुछ कुछ चीजें ही रिवाइज करनी है, पर्टिकुलर चीजें, उसको भी तुम इसमें लिख सकते हो। क्योंकि यार डायरी को तुमको पर डे तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, आज इतना पढ़ लिया, पर डे पूरा मतलब पूरा एक बार डायरी तुम्हें पढ़ते जानी है, ताकि तुम्हारा जो जो भूल रहे हो, जो गलती कर रहे हो, वो बार बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, इससे तुम्हारा पूरा मतलब कंसेप्ट स्ट्रांग होते चलेगा। और तुम मतलब जो जो तुम्हें याद करना है, जैसे एग्जाम्पल वाली मैंने बात बताई, तो तुम एग्जाम्पल कर लिए, बाकी तो तुम्हें याद ही था, बस एग्जाम्पल वाला भूलते थे तो तुमने याद कर लिया, तुम्हारा वो चैप्टर भी होते जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे तुम्हें उस डायरी को मेंटेन करना है। ठीक है, तो बात हमने तीसरी पॉइंट की डायरी की, तो डायरी को मेंटेन कर लेना, मैंने किया हुआ था। ठीक है, अगर चाहोगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दिखा दूंगा मैंने कैसे किया था। ठीक है, या वीडियो बना बोलोगे तो वो भी मैं कर दूंगा। ठीक है, तो यार तुम्हें मैंने बता दिया कि तुम्हें डायरी कैसे मेंटेन करनी है। ठीक है, अब डायरी के बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अगर देखो तुम्हारा अभी सिलेबस हो चुका है, अब तुम्हें देखना है कि कैसे करना है, तो तुम्हें बताता हूँ। तो तुम अभी वीक में ना एक फुल सिलेबस दोगे तो भी चल जाएगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हारा सिलेबस हो गया, बट तुम्हें हमेशा आपसे ही पूरा फुल सिलेबस नहीं देना, तुम्हें पार्ट सिलेबस भी देना है। क्यों? क्योंकि देखो फुल सिलेबस में तुम्हारे एक चैप्टर से एक आध क्वेश्चन आएंगे या एक दो क्वेश्चन आएंगे बस, और तुम्हारे वो बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, बन गया तुम्हें लगा तुम्हारा वो चैप्टर आता है, नहीं बने तो तुम्हें लगेगा कि वो चैप्टर नहीं आता, बट ऐसा नहीं है। क्या पता तुम्हें सिर्फ उस चैप्टर में उस कंसेप्ट वही कंसेप्ट आता है या वही कंसेप्ट नहीं आता। पूरे कंसेप्ट को चेक करने के लिए ना तुम्हें पार्ट सिलेबस टेस्ट देना ही है। पार्ट सिलेबस को मतलब डिसकंटिन्यू नहीं करने का, तुम्हारा सिलेबस हो गया कि तुम डिसकंटिन्यू कर दे, नहीं, तुम्हें पार्ट सिलेबस देना है। आखिरी के 20-25 दिन बचे तब उसमें तुम सिर्फ फुल सिलेबस तो चलेगा, लेकिन अभी टाइम है तो अभी तुम्हें पार्ट सिलेबस भी देना है। अब फ्रीक्वेंसी मैंने बता दी, हफ्ते में तुम एक बार तुम फुल सिलेबस दे सकते हो, बाकी बीच बीच में अपने सिलेबस के हिसाब से या जो तुम्हारा टेस्ट है उसको फॉलो करके, उसका सिलेबस फॉलो करके तुम पार्ट सिलेबस दे दिए। ठीक है, अब जैसे मेरा क्या था कि मेरे जो था ना कि आखिरी के मेरा जून मतलब मेरा जुलाई में पेपर था, तो जून में मैंने जून के मतलब 10-15 जून से हम लोग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ था, तो मैं वीक में 6 फुल सिलेबस टेस्ट देता था। ठीक है, और साथ में हमारा चलता था पार्ट सिलेबस टेस्ट भी, तो मैं मोस्टली दे देता था, बट इच्छा नहीं होती तो नहीं देता था, तो देख लेना। तो तुम्हें पार्ट सिलेबस टेस्ट भी देना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हारा उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए पार्ट सिलेबस टेस्ट जरूरी है। फुल सिलेबस में तुम्हारा पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप कि मैं तुम्हें समझ आ रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, तुम अपनी स्पीड अपने हिसाब से देख लेना, बट ठीक है। तो यार अब बात करेंगे हम रिवीजन की। रिवीजन में तुम्हें क्या करना है, आई होप यार कि तुम्हारा अभी तक रिवीजन हो चुका होगा, मतलब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और अब तुम्हें रिवीजन करना है। कुछ लोग होंगे जो रिवीजन एक बार कर चुके होंगे, कुछ का सिलेबस थोड़ा चल रहा होगा, तो जिनका चल रहा है यार ज्यादा टेंशन मत लेना, तुमसे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तुम बस अपने पेस को इंक्रीज करते रहो, थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करो कि हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, सबको पता है, बट कोई बात नहीं, सबके लिए टाइम बराबर ही है, जो भी अभी नीट देने वाला है सबके लिए सेम टाइम है। तो तुम्हें कोशिश करनी है अपना सिलेबस जितना जल्दी हो पाए करना है। ठीक है, तो अब देखो रिवीजन कैसे करना है। अब मैं पहले बायो की बात करता हूँ। तो बायो में सिर्फ तुम्हें, जैसे मैंने बताया कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। अब ठीक है, तो करना कैसे, एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लिया। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम चले गए क्वेश्चन पे, क्वेश्चंस किए, जितने 50 क्वेश्चन कर लिए तुमने उस चैप्टर के, ठीक है, कंबाइन कर लिए, जो भी कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए। अब क्वेश्चन के बाद तुम्हें टेस्ट देने हैं। टेस्ट ऐसा नहीं सिर्फ बायो के दे रहे हो, जो नॉर्मल टेस्ट देते हैं उसमें देना है, ठीक है, वैसे टेस्ट देना है, फिर क्वेश्चन करना है। तुम्हें एनसीईआरटी के अलावा नहीं जाना है। अब तुमने टेस्ट दिए, कुछ एक्स्ट्रा दिख गया, अब एक्स्ट्रा दिख गया तो तुम्हें लगेगा कि यार ये गलत हो गया, ये मेरे को आता नहीं है, तो क्या करो कि तुम एनसीईआरटी में लिख लो। एनसीईआरटी में बहुत सारी जगह होती है, बीच में तुम्हारा टेक्स्ट होता है, इधर इधर खाली जगह होती है, ठीक है, तो तुम वहां लिख लो। क्योंकि मैंने लिखे थे बट वो आखिरी में काम नहीं आएगा, वो अलग बात है, बट लिख लो, तुम्हें सेटिस्फेक्शन रहेगा कि नहीं चलो मैंने जो एक्स्ट्रा था वो भी कवर कर लिया, तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा भी पढ़ा है, तो उससे जो तुम्हारे कुछ परसेंटेज जो एक्स्ट्रा आते हैं वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरी चीज के बारे में यार, जैसे तुम्हें केमिस्ट्री कैसे करना है, ठीक है, नहीं केमिस्ट्री से पहले मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हें फिजिक्स कैसे करना है, ठीक है।
अब फिजिक्स में जैसे मैंने बताया, तुमने कोई चैप्टर किया, तुमने पहले से किया हुआ है, ठीक है, कोई चैप्टर किया, उसके बाद तुमने क्या किया, उसके शॉर्ट नोट बनाए, शॉर्ट नोट मतलब फार्मूला नोट बनाए, फार्मूला नोट बनाया तुमने। अब तुम्हारे पास फार्मूला नोट है, अब फार्मूला नोट बन गया, तुमको रिवाइज करना है। अब तुमने फार्मूला को जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ लिया, मतलब 10-15 मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम्हारा टाइम लग रहा है तो जल्दी तुम्हें इसको याद करना है, जितना जल्दी तुम्हें फार्मूला याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। तो फार्मूला पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, फार्मूला तुमने देखा, जो भी तुम्हें भूल रहा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना, क्वेश्चन पे टूट पड़ना है, क्वेश्चन दबा के करना है फिजिक्स के। क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिजिक्स तुमको बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन कर लिए, जो नहीं बन रहे हैं उस पर थोड़ा सा और टाइम दो। अब देखो क्वेश्चन तुमने किए, अब तुम्हें लग रहा है मेरा एक कंसेप्ट रह गया, या एक क्वेश्चन में ये कंसेप्ट था मुझे नहीं आ रहा है, फिर तुम उस कंसेप्ट पे जाओ, ना कि तुम मतलब कोई चैप्टर रिवाइज करो तो पूरा चैप्टर के थ्योरी या जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो पढ़ रहे हो, नहीं, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला नोट पढ़ना है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन करो, जो गड़बड़ी आ रही है उसके लिए तुमको अलग से पढ़ना है नोट्स को, प्रॉपर नोट्स को, ठीक है। तो हमेशा तुम्हें प्रॉपर नोट नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला देखना है, फिर क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में डाउट आता है अगर, तो तुम्हें नोट्स देखना है प्रॉपर वाले, ठीक है, नोट्स देखना है प्रॉपरली, जो प्रॉपर नोट्स तुमने बनाए होंगे, टीचर ने बनवाए होंगे, या तुम कोई भी थ्योरी वाली बुक देख सकते हो, ठीक है, जो तुम रेफर किए होगे अभी तक, मॉड्यूल XYZ, ठीक है। अब बात करेंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री को मैंने आखिरी में क्यों रखा, जैसा कि तुम्हें तो पता चल गया होगा, केमिस्ट्री में दो तीन चीजें हैं कि कुछ बायो के तरीके से पढ़ना है, कुछ केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स के तरीके से करना है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसको सेम टू सेम फिजिक्स की तरह करना है। जो तुम्हें कंसेप्ट है वो, मतलब देखो तुम्हें फिजिकल कैसे करना है, देखो सबसे पहले तुमने चैप्टर वही पढ़ा, उसके तुम्हारे पास फार्मूला नोट बन गए हैं। अब फार्मूला नोट बन गया, तुम्हें रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। तुमने फार्मूला नोट देखा, फार्मूला नोट देखा, फिर तुम क्वेश्चंस पे चले गए, क्वेश्चंस किया तुमने, डाउट लगा तो तुम्हें जाना है, फिर उस चैप्टर पे जाना है, डायरेक्ट तुम्हें चैप्टर पे नहीं जाना है, तुम्हें स्टार्ट ही यहाँ रिवीजन से करना है। मतलब फार्मूला नोट को देखा, फिर क्वेश्चन किया, फिर डाउट आया, फिर तुम प्रॉपर चैप्टर पे गए, क्योंकि ये फिजिक्स की तरीके से इसको करना है, सेम टू सेम, ठीक है। इसको ऐसे करना है, पहले नहीं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें तुम्हें आने लगी हैं, मतलब आती होंगी, फिर भी तुम बार बार पढ़ोगे तो मतलब ज्यादा फायदा नहीं करेगा, क्योंकि आखिरी टाइम में तुम्हें टाइम को मतलब वो करना है, ज्यादा उससे आउटपुट निकालना है, इसके लिए तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है। क्योंकि तुम फॉर्मूला देखोगे तो तुम्हारी जो आती हुई चीजें होंगी ना, वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, लेकिन जो नहीं आती हुई चीज होंगी, तुम जब तुम्हें डाउट आएगा क्वेश्चन करने के बाद, तो तुम चैप्टर से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का। तो इसको मैंने बताया, इनऑर्गेनिक जो है उसको तुमको प्रॉपरली पूरा एनसीईआरटी से करना है। एनसीईआरटी तुमने किया, उसके बाद तुमने क्वेश्चंस किए, जो भी है टेस्ट दिया, बस डाउट आ रहा है फिर से तुम एनसीईआरटी पे गए, जो भी गए, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में क्या करना है, तुमने नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़े, क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन नहीं बना, डाउट आया, डाउट के लिए फिर एक बार तुम अपना नोट्स रिफर कर सकते हो, क्या गड़बड़ किए, क्या याद किए। अब देखो इसमें जैसे ऑर्गेनिक में बहुत सी चीजें होती हैं, सीक्वेंस होता है, -i +i इफेक्ट, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें चैप्टर में रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। तो यार मुझे लगता है तुम्हें इस वीडियो से काफी हेल्प मिल गई होगी और समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, अगर तुम चैनल पे नए थे और तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो कि मैंने बताया था कि शॉर्ट कंसेप्ट आने वाली हैं आगे, और भी तुम्हारे लिए कुछ प्लान्स हैं, तो उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा यार, तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ठीक है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं काफी नहीं बोलूंगा। तो आखिर के 2 महीनों में वाली वीडियो तुम्हारी क्लियर हो गई। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई अच्छे से करना। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं होगा यार, तुमसे हो जाएगा, ठीक है। हम मतलब सबके टाइम में ये फेज आता है, ठीक है। अगर तुमसे नहीं हो रहा है, डर लग रहा है, वो होता है, ठीक है। तो तुम कर लोगे आराम से, तुम मेहनत करते रहो, क्वेश्चन करते रहो, सब हो जाएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।